दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक पॉइंट को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पंडित एंड द रिच मैन। क्या मतलब हुआ? रिच का मतलब होता है अमीर, मतलब कि पंडित और अमीर आदमी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया ग्रामर का स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज वंस आ पंडित लिव्ड इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये आज की जो हमारी कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? देयर वॉज वंस अ पंडित, मतलब कि एक बार एक पंडित था। लिव्ड इन ए विलेज, एक गाँव में रहा करता था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वॉज वंस अ पंडित लिव्ड इन अ विलेज, मतलब एक बार एक गाँव में एक पंडित रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और जो पुअर है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निर्धन या फिर गरीब। ही वॉज वेरी पुअर मतलब वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव अ हाउस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये हमारा पजेसिव का नेगेटिव सेंटेंस है। मतलब जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पे ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था या नहीं था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है। और ये पास्ट पजेसिव का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही डिड नॉट हैव अ हाउस, उसके पास घर नहीं था। तो दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ नहीं था, तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद डिड नॉट के बाद हैव। तो आप इस पूरी जो हेल्पिंग वर्ब से याद लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। डिड नॉट सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव और उसके बाद जो भी वस्तु वो मेंशन कर देनी है। तो इस तरह से आप वाक्य को बना सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? ही डिड नॉट हैव ए हाउस, उसके पास घर नहीं था। ही गॉट हिज मील्स, मील्स का मतलब होता है खाना या फिर भोजन। ही गॉट हिज मील्स मतलब उसे अपना खाना मिलता था, भोजन मिलता था। विद ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ मतलब बहुत कठिनाइयों के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही गॉट हिज मील्स विद ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, उसे अपना खाना बहुत कठिनाइयों से मिलता था। इवन हिज क्लॉथ्स वर वॉर्न आउट। क्या मतलब हुआ? और वॉर्न आउट का मतलब होता है घिसे हुए। तो क्या मतलब हुआ? इवन हिज क्लॉथ्स वर वॉर्न आउट मतलब यहाँ तक कि जो उसके कपड़े थे, जो वस्त्र थे, वो भी घिसे हुए थे। चलिए आगे देखिए। द पंडित यूज्ड टू बैग फॉर हिज मील्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य के अंदर यूज टू का प्रयोग किया गया है। तो जब आप किसी भी वाक्य में किसी तरह की कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को दिखाना चाहते हैं, जहाँ आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई काम बराबर किया जाता था, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है BEG, बैग। बैग का मतलब होता है भीख मांगना। तो क्या मतलब हुआ? द पंडित यूज टू बैग फॉर हिज मील्स मतलब जो पंडित अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए भीख मांगा करता था। ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर बैगिंग मतलब वह, और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर बैगिंग मतलब वह भीख मांगते हुए दरवाजे, मतलब हर दरवाजे पर जाता था, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाता था। प्लीज़ गिव मी आर्म्स। और दोस्तों ये जो वर्ड है ALMS, इसमें L साइलेंट है तो इसको आर्म्स पढ़ना है। और आर्म्स का मतलब होता है भीख। तो क्या मतलब हुआ? प्लीज़ गिव मी आर्म्स मतलब कृपया मुझे भीख दीजिए। ऑन सीइंग हिज ओल्ड क्लॉथ्स
ऑन सीइंग हिज ओल्ड क्लोथ्स मतलब उसके पुराने कपड़े को देखकर मैनी पीपल थॉट, जो कई लोग थे उन्होंने सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, सोचते थे दैट ही वॉज मैड कि वो पागल है, एंड शूड हिम अवे और उसको भगा दिया करते थे। शूड अवे का मतलब होता है भगा देना, वॉज मैड एंड शूड हिम अवे, तो कई लोगों को ऐसा लगता था कि वो पागल है और उसको वो भगा देते थे। वंस एक बार, सम हाउ मतलब कैसे भी, ही गॉट न्यू क्लॉथ्स मतलब कैसे भी करके उसको नए कपड़े मिल गए, फ्रॉम आर रिच मैन एक अमीर आदमी से। आगे देखिए, वेयरिंग दोज न्यू क्लॉथ्स मतलब उन नए कपड़ों को पहनकर ही वेंट टू बैग एज बिफोर, उन कपड़ों को पहनकर ही वेंट टू बैग वह भीख मांगने गया एज बिफोर पहले की तरह। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वेयरिंग दोज न्यू क्लॉथ्स द ही वेंट टू बैग एज बिफोर मतलब उन नए कपड़ों को पहनकर वो पहले की तरह भीख मांगने गया। इन द वेरी फर्स्ट हाउस मतलब इन द वेरी फर्स्ट हाउस मतलब पहले ही घर में ही वेंट वह गया। द मैन सेड आदमी ने कहा, सर प्लीज़ कम इन मतलब कि श्रीमान प्लीज़ कम इन कृपया अंदर आइए, प्लीज़ हैव योर फूड इन आवर हाउस। क्या मतलब हुआ प्लीज़ हैव योर फूड इन आवर हाउस मतलब कृपया करके अपना भोजन ग्रहण कीजिए हमारे घर में। सेइंग दिस मतलब ऐसा कहते हुए, विद ग्रेट रिस्पेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ, ही टुक द पंडित इनसाइड फॉर फूड। क्या मतलब हुआ सेइंग दिस ऐसा कहते हुए विद ग्रेट रिस्पेक्ट बहुत सम्मान के साथ, ही टुक और ये टेक की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है ले जाना। ही टुक द पंडित इनसाइड फॉर फूड मतलब वह पंडित को अंदर ले गया फॉर फूड भोजन के लिए। चलिए आगे देखिए, द पंडित सैट डाउन और ये सीट की सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ द पंडित सैट डाउन पंडित नीचे बैठ गया, टू ईट डिलीशियस फूड, टू ईट मतलब खाने के लिए, डिलीशियस फूड मतलब उस स्वादिष्ट भोजन को खाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ द पंडित सैट डाउन टू ईट डिलीशियस फूड मतलब पंडित नीचे बैठ गया स्वादिष्ट खाने को खाने के लिए। चलिए आगे देखिए, बट लेकिन बिफोर ही पुट अ मोरसल इन हिज ऑन माउथ। और दोस्तों ये जो वर्ड है मोरसल आप इसे नोट कर लीजिए, नाउन है जिसका मतलब होता है निवाला। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ बट बिफोर ही पुट अ मोरसल इन हिज ऑन माउथ मतलब कि इससे पहले कि वो अपने खुद के मुंह में एक निवाला रखता, ही टुक अ स्वीट एंड बिगन और ये टेक की सेकंड फॉर्म है, ही टुक अ स्वीट उसने एक मिठाई ली, एंड बिगिन और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन और शुरू कर दिया, टू फीड खिलाना, हिज न्यू क्लोथ्स अपने नए कपड़ों को। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि लेकिन उससे पहले उसने एक निवाला लिया, पुट इन हिज ऑन माउथ और मतलब अपने मुंह में रखने से पहले उसने एक मिठाई ली और उसने खिलाना शुरू कर दिया, टू हिज न्यू क्लोथ्स अपने खुद के कप, टू फीड हिज न्यू क्लोथ्स अपने नए कपड़ों को, सेइंग ये कहते हुए, दैट ईट मतलब खाओ। ऑन सीइंग दिस मतलब ये देख कर, ऑल द हाउस होल्डर्स वर सरप्राइज्ड। क्या मतलब हुआ हाउस होल्डर्स का मतलब होता है मकान मालिक या मकान के रहने वाले, मतलब ऑन सीइंग दिस ये देखकर, ऑल द हाउस होल्डर्स जो मतलब जो भी घर वाले थे, वर सरप्राइज्ड वो हैरान थे। दे आस्क्ड उन्होंने पूछा, क्लॉथ्स डू नॉट और दोस्तों आस्क का मतलब पूछना भी होता है साथ में कहना भी होता है। क्या मतलब हुआ दे आस्क्ड उन्होंने कहा, क्लॉथ्स डू नॉट ईट राइट उन्होंने कहा कि जो कपड़े हैं वो नहीं खाते हैं, क्या ये ठीक है राइट। देन फिर वाई डू यू ऑफर फूड टू द क्लॉथ्स। क्या मतलब हुआ और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर डू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो क्या मतलब हुआ और ये जो वाई है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। देन फिर वाई डू यू ऑफर फूड टू द क्लॉथ्स फिर आप कपड़ों को खाना क्यों ऑफर कर रहे हो, मतलब आप कपड़ों को खाना क्यों देते हो। चलिए आगे देखिए, द पंडित आंसर्ड आंसर का मतलब होता है किसी बात का जवाब देना और ये वर्ब के रूप में इसको प्रयोग किया गया और आप इसे नोट कर सकते हैं ये वर्ब होने के साथ साथ एक नाउन भी है लेकिन यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है जवाब देना। द पंडित आंसर्ड पंडित ने जवाब दिया उत्तर दिया। बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज न्यू क्लॉथ्स मतलब इन नए कपड़ों के कारण या कह सकते हैं नए कपड़ों की वजह से, यू ऑफर्ड मी फूड टुडे आज आपने मुझे खाना दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ बिकॉज ऑफ दीज न्यू क्लॉथ्स यू ऑफर्ड मी फूड टुडे मतलब इन नए कपड़ों के कारण आज आपने मुझे खाना दिया। यस्टरडे इटसेल्फ इन दिस वेरी हाउस मतलब दोस्तों इटसेल्फ का मतलब आप नोट कर सकते हैं इसका मतलब होता है ही। यस्टरडे इटसेल्फ मतलब कल ही, इन दिस वेरी हाउस इसी घर में,
यू आस्क्ड मी टू गो अवे, आपने मुझे जाने को कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, उसने पंडित ने क्या जवाब दिया कि बिकॉज ऑफ दीज न्यू क्लॉथ्स यू ऑफर्ड मी फूड टुडे, मतलब इन नए कपड़ों के कारण, नए कपड़ों की वजह से आपने आज मुझे खाना दिया। और कल ही इसी घर में यू आस्क्ड मी टू गो अवे, आपने मुझे जाने को कहा। सीन्स, क्योंकि आई हैव गॉट फूड। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जब हम हैज़ हैव के बाद वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सीन्स क्योंकि आई हैव गॉट फूड, क्योंकि मुझे खाना मिला है, ड्यू टू दीज क्लॉथ्स, इन कपड़ों के कारण, और ड्यू टू का मतलब होता है कारण या वजह से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सीन्स आई हैव गॉट फूड ड्यू टू दीज क्लॉथ्स, क्योंकि मुझे ये खाना मिला है इन कपड़ों के कारण, इन कपड़ों की वजह से। आई एम ग्रेटफुल टू दैम, मैं इनके लिए एहसानमंद हूँ, और दैम जो है वो क्लॉथ्स के लिए यूज़ किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, उसने क्या कहा कि क्योंकि मुझे खाना प्राप्त हुआ है, खाना मिला है इन कपड़ों के कारण, आई एम ग्रेटफुल टू दैम, मैं इनके लिए एहसानमंद हूँ, आभारी हूँ इनका। दिस इज़ वाई, इसलिए आई एम फीडिंग दैम, मैं इन्हें खिला रहा हूँ। और दोस्तों फीड करने का मतलब होता है खिलाना, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। तो उसने क्या कहा, दिस इज़ वाई, इसलिए आई एम फीडिंग दैम, मैं इनको खिला रहा हूँ। द हाउस होल्डर्स वर वेरी अशेम्ड। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, और ये एक एडजेक्टिव है। और जब हम किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ग के साथ नाउनी एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वर्ग का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द हाउस होल्डर्स वर वेरी अशेम्ड, मतलब जो हाउस होल्डर्स थे, जो घर वाले थे, वर वेरी अशेम्ड, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। नेवर जज एनीवन बाय देयर अपीयरेंस, क्या मतलब हुआ दोस्तों, अपीयरेंस एक नाउन है। अपीयरेंस का मतलब होता है किसी का वो जैसा दिखने में है, जैसा वो दिख रहा है, उसको अपीयरेंस कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, नेवर जज एनीवन बाय देयर अपीयरेंस, मतलब किसी को भी जज मत करो, किसी को भी जज मत करो बाय देयर अपीयरेंस, मतलब जैसे वो दिखते हैं उनके दिखने से उनको जज मत करो। तो इसका कहानी का हमारा मॉरल है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज आपने कुछ नया वर्ड सीखा हो या फिर ग्रामर का कोई नया स्ट्रक्चर सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।